नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र स्पेशल एजुकेशन पेपर के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं जानेंगे। समस्याओं को जानने से पहले जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों में शामिल किए जाते हैं क्योंकि वे उच्च बुद्धि के कारण विशेष ध्यान चाहते हैं। इसी कारण वे सामान्य बालकों से इतना भिन्न हो जाते हैं कि उनके विशेष प्रकार के परीक्षण, शिक्षा, समायोजन की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे बालकों का घर और स्कूल में उचित ध्यान रखा जाए तो ये प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन और अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। यदि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनकी प्रतिभाशाली उन्हें अवांछित व्यवहारों की ओर भी ले जा सकती है। अब जानते हैं प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभावान बालकों की भी अपनी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं का संबंध मुख्य रूप से सीखने और समायोजन से होता है। सबसे पहली समस्या है परिवार में समायोजन, एडजस्टमेंट इन दी फैमिली। कई बार प्रतिभाशाली बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती और माता पिता इस स्थिति में नहीं होते कि वे आवश्यकताएं पूरी कर सकें। माता पिता उनकी रुचियों की ओर ध्यान नहीं देते, वे उनके साथ बहुत छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे वातावरण में बालकों और उनके माता पिता में द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। वे घर में स्वयं को कुसमायोजित अनुभव करते हैं। उनके इस कुसमायोजन का प्रभाव घर से बाहर के समायोजन या एडजस्टमेंट पर भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त घर पर प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें सामान्य बालकों की अधिक प्रतिष्ठा मिले। अगली समस्या है विद्यालय में समायोजन, एडजस्टमेंट इन स्कूल। प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों से अधिक तीव्र होती हैं। कक्षा में साधारण ज्ञान या साधारण शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स से उनको संतोष नहीं होता है। वे अध्यापकों से कुछ विशेष प्रकार के ज्ञान और शिक्षण की आशा करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की यदि कक्षा के कार्य में कुछ विशेषता नहीं मिलती तो वह कक्षा से भागने लगता है। अध्यापक के प्रति उसका रवैया उचित नहीं रहता। ऐसे बालकों को स्वयं की प्रशंसा करने की आदत पड़ जाती है। प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन की इस प्रकार की प्रवृत्ति से अन्य सामान्य बालकों का व्यवहार उनके प्रति द्वेषपूर्ण हो जाता है। ऐसे वातावरण में प्रतिभाशाली स्वयं भी कुसमायोजन अनुभव करते हैं। अगली समस्या है कार्य करने की गति, रेट ऑफ डूइंग वर्क। प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक क्षमताएं या योग्यताएं सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक उत्तम होती हैं। उनमें सूझबूझ की शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क वितर्क क्षमता, कल्पना की शक्ति और स्मरण शक्ति और सृजनात्मक या क्रिएटिविटी क्षमता, एबिलिटी आदि समायोजन या सामान्य बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं। प्रत्येक कार्य को करने और नए कार्य को सीखने के लिए प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा कम समय लेते हैं। इस दृष्टि से
वे सामान्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते और उनकी गति भी धीमी पड़ जाती है। अर्थात प्रतिभाशाली बालकों की योग्यताओं और प्रगति में अनुपात का संतुलन नहीं रहता। समाज में समायोजन, एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, कई बार प्रतिभाशाली बालक समाज में उचित समायोजन नहीं कर पाते। उनकी आयु स्तर के बालक उनसे खेलते नहीं, उनकी रुचियों के अनुसार उन्हें मित्र नहीं समझते या उनको दूसरे बालकों की आदतें पसंद नहीं आती हैं। कई बार बालक दूसरे समुदाय में रहता है जहाँ पर रीति रिवाज भिन्न होते हैं। समाज में समायोजन की समस्या का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में समायोजन पर भी पड़ता है। अगली समस्या है अभिमान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्राउड। कई बार कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों की ओर अध्यापकों द्वारा अधिक ध्यान देने से बालक स्वयं को सामान्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ और सामान्य बालकों को तुच्छ समझते हैं। उनके अभिमान या प्राउड को भाव मन में आता रहता है। प्रतिभाशाली और सामान्य बालकों में संबंध मधुर नहीं रहते। इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना भी विकसित नहीं हो जाती है। अगली समस्या है लापरवाही, ध्यान न देना और आलसी, केयरलेसनेस, इनअटेंटिव एंड इनएक्टिव। कई परिस्थितियों में प्रतिभाशाली बालक लापरवाह हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी प्रतिभा के कारण प्रत्येक कार्य को आवश्यकता से अधिक सरल मान लेते हैं। इसके साथ बिना ध्यान रहकर कार्य करना उनका आचरण बन जाता है। लापरवाही और ध्यान न देने की प्रवृत्ति कई बार उन्हें आलसी बना देती है और वे कोई कार्य करने के लिए पहल नहीं करते। अगली समस्या है उत्तम बुद्धि का गलत प्रयोग, मिसयूज ऑफ हाई इंटेलिजेंस। प्रतिभाशाली या उत्तम बुद्धि वाले बालकों को यदि उचित समय पर मार्गदर्शन या निर्देशन, गाइडेंस नहीं मिलता तो वे अपनी प्रतिभा या बुद्धि का गलत प्रयोग करने लगते हैं। वे अनुशासनहीनता, शरारतें, दलबंदी आदि गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार की परिस्थितियां उन्हें समस्यात्मक बालक या अपराधी बना देती हैं। अगली समस्या है गिरोहों में शामिल होना, जॉइन गैंग्स। कई बार प्रतिभाशाली बालकों को अधिक स्नेह, प्रशंसा और सहानुभूति या सिंपैथी नहीं मिलती। वे इसकी पूर्ति हेतु उन लोगों से संबंध बढ़ाने शुरू कर देते हैं जो उन्हें प्रेम, स्नेह, प्रशंसा और सहानुभूति प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार ऐसे प्रतिभाशाली बालक गलत समूहों में शामिल हो जाते हैं और अपनी प्रतिभा को नष्ट कर बैठते हैं, समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। अगली समस्या है अध्यापन विधियां या टीचिंग मेथड्स। यह बात सर्वमान्य है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। सामान्य शिक्षण विधियों से कई बार प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं हो पाते। उनकी असंतुष्टता से कई बार अध्यापकों को कक्षा में कई प्रकार की
समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वातावरण में प्रतिभावान बालक स्वयं को एडजस्ट या समायोजित नहीं कर पाते हैं। अगली समस्या है विद्यालय विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या। डिफ़िकल्टी इन चूजिंग स्कूल सब्जेक्ट्स एंड वोकेशंस या व्यवसाय। प्रतिभाशाली बालकों की रुचियों में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण उन्हें विद्यालय विषयों और व्यवसाय के चयन में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार बालकों द्वारा गलत चयन करने से समायोजन संबंधी समस्याएं व कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं प्रतिभाशाली बालकों को एडजस्टमेंट या समायोजन में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं। ये समस्याएं विवश करती हैं ऐसे बालकों की शिक्षा या एजुकेशन के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं, अन्यथा उनकी प्रतिभा और योग्यताएं विकसित नहीं हो पाएंगी। ऐसे छात्रों की प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं होगा। तो आज हमने स्पेशल एजुकेशन पेपर के अंतर्गत जाना प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। धन्यवाद।